आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा बात जीतने और हारने की नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई ये जितने भी दिनों से ऑपरेशन हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, एक्शन कमेटी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हुकूमत ने जो कुछ किया, ये वाला एपिसोड जो है इसको आप सुनेंगे तो आपको चीज़ों का सख्ती से इदराक होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि तीनों इतराफ़ से जो है वो कैसे घेर लिया है रेंजर्स ने भी एक दूसरे को, और मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने भी रावलाकोट को तीनों तरफ से बंद कर दिया। ना रेंजर्स बाहर जा सकते हैं, ना मुजाहिरीन अंदर जा सकेंगे। माइंस लगाने की बात हो रही है। रेड क्रेसेंट जो है उसके बारे में बात करूंगा आपके साथ कि उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और वो कहाँ पे खड़ी है। लाखों और मिलियंस डॉलर उसको इंटरनेशनल इमदाद मिलती है और ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और ये इंटरनेशनल एक इदारा है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर था वो क्यों तबाह हुआ, क्यों हादसा पेश आया, कितने फ़ौजी अफसरान शहीद हुए, ये आप पहली बार जानेंगे। क्या इसके अलावा भी कोई हादसा पेश आया, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले साहिब आ जाइए, मैं आपको जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, चूँकि कश्मीर के लोगों को तो पता ही है ओवरऑल, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर या बाकी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं जिनका इसके अंदर जो है वो दिलचस्पी है और सारे हालात हैं, तो ये आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। सबसे पहले साथ में आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये ताज़ा वीडियो हैं जो वहाँ से पहुँची हैं। तीनों इतराफ़ की मैं कोशिश करूँगा। जो वहाँ पे लोग जमा हुए लाखों की तादाद में है, 1 लाख से ज़ायद बंदा है। सबसे पहले देखिए, इसका आगाज़ मीरपुर डिवीज़न से हुआ था और बरनाला ज़िला बिम्बर जो है वहाँ से लोग निकले। डडियाल और मीरपुर से निकल के ये जो काफ़िले हैं रावलाकोट के 3 इतराफ़ में कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कैसे हालात हैं, ये सुने भी और देखिए भी। मीरपुर डिवीज़न वाला काफ़िला रावलाकोट ईदगाह पहुँच गया है, जिसमें पलंदरी, बलोच, त्राड़खल, हवेली, कहोटा, हजीरा और अब्बासपुर के लोग जो हैं वो शामिल हैं। ये मीरपुर डिवीज़न का काफ़िला मीरपुर से निकला, चढ़ोई से होता हुआ गुलपुर से निकल के कोटली पहुंचा, कोटली से पलंदरी और पलंदरी से रावलाकोट पहुंच चुका। ये आज की बड़ी खबर है। इस काफ़िले ने मरकज़ी शहर से 2 किलोमीटर दूर, ये जो मीरपुर डिवीज़न वाला काफ़िला है, पड़ाव डाला है। इसमें लाखों अफराद मौजूद हैं और जो दूसरा काफ़िला है जो मूंग, सदनूती और तुराड़ से आने वाला काफ़िला रावलाकोट शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मत्याल महरा में धरना दे के बैठ गया है। उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जो तीसरा काफ़िला है, आप हैरान होंगे कि पहले मीरपुर से कोटली, कोटली से पलंदरी, पलंदरी से रावलाकोट, फिर बाग, फिर कोहाला और मुजफ्फराबाद पहुंचना होता है। अब बाग वाले तो नेक्स्ट टू मुजफ्फराबाद है कैपिटल, जहां जाना था कोहाला उनके साथ आ गया है। हैरान कुन बात यह है कि जो तीसरा काफ़िला है वो मुजफ्फराबाद के पास से आगे जाने के बजाय वो भी वापसी की तरफ रावलाकोट पहुंचा। अब ये काफ़िला जो बाग और दीर कोट से मुजफ्फराबाद रोड के रास्ते रावलाकोट पोठी के मकाम पर पहुंचा। अब आप देखिए कि रावलाकोट के अंदर कर्फ्यू का समा है। मसाजिद में लाउड स्पीकर के ऊपर रेंजर्स जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना, कुछ भी नहीं करना। ये रेंजर्स जो हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते चूँकि घेर लिया तीनों इतराफ़ से मुजाहिरीन ने, और मुजाहिरीन अंदर नहीं जा सकते चूँकि अंदर रेंजर्स हैं और उनके पास गन हैं, और आगे चल के बताता हूँ माइंस भी लगाए गए हैं। ये बड़ी कन्फर्म खबर है। तो साबित ये हुआ कि तीनों इतराफ़ से बाहर जो धरना दिया गया, जो मुजाहिरीन पहुँचे हैं उन्होंने रावलाकोट को घेर लिया, यानी कि रेंजर्स को घेर लिया, और रेंजर्स ने रावलाकोट के मरकज़ी शहर को घेर लिया। अब आगे क्या होगा वो तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखेंगे। देखिए, जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्होंने रावलाकोट को जहाँ पे तीनों इतराफ़ से घेर लिया है, रेंजर्स और मुजाहिरीन जो हैं वो आपस में ऐसी नहज के ऊपर आ चुके हैं कि अगर वहाँ पे कोई लड़ाई और कुछ चीज़ें हुई तो ये बहुत बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की, और इनको डील करने की असूल के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। मैं उसके ऊपर आता हूँ। वहाँ पे रेंजर्स चाहिए, चूँकि ज़मीनी कोई रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए फ़ौज या रेंजर्स की गाड़ियाँ जा सकें। ये बात नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखें कि जहाँ पे बाजरिया रोड वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसका वाहिद हाल जो है वो हेलीकॉप्टर है।
रेंजर्स को सड़कें बंद होने के बायस जो है वो मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत से रावलाकोट सुबह से लाया जा रहा था, चूँकि रोड्स बंद हैं, और बजरिया हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था। अब जो हेलीकॉप्टर है साहिबो वो इसलिए तबाह हुआ, उसका हादसा हुआ, मैं उसकी जानों की तादाद भी बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर देखें ना, मैं अगर इंसान हूँ तो मेरे जागने की एक लिमिट है ना। अगर ये कैमरा है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी बैटरी की भी एक लिमिट है ना, जब वो ख़त्म हो जाएगा चार्ज तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जो हेलीकॉप्टर है उसके फ़ज़ा में फ़्लाइट करने की भी एक लिमिट है। बंदे उसमें 24 बैठते हैं, लेकिन लोड बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट है। लोड का मसला नहीं था, बंदे 24 बैठ सकते हैं, उसके बदले में 17 लोग थे, फौजी अफसरान, रेंजर्स। अब इसने अगर 3 चक्कर लगाने थे हेलीकॉप्टर ने मुजफ्फराबाद से रावलाकोट रेंजर्स को ले जाते हुए, तो इसने 3 के बजाय 4 या 5 एक्स्ट्रा चक्कर लगाए। ये हेलीकॉप्टर आर्मी का जो है वो हीट अप हुआ और ब्लास्ट कर गया, तबाह हो गया। 17 हमारे फौजी जवान भाई रेंजर्स जो हैं शहीद हो गए। एक तो ये बड़ी रीज़न थी। अब जो माइंस लगे हैं, ये खबर बताई जा रही है कि वहाँ पे माइंस लगे हैं। माइंस इसलिए लगाए गए हैं कि लोगों को जब वो मूवमेंट करें तो वो वहाँ से बाहर ना निकल सकें। दायरा माइंस जो हैं वो फटेंगे तो तबाही होगी तो लोग मरेंगे तो फसाद बर्पा होगा। तो लिहाजा ये कोई भारतीय फोर्सेस तो आ नहीं रही थी कि जिनके लिए आपने माइंस लगा दिए। अब जब माइंस लग गए, इसका हल क्या है और आगे कैद साली का मामला क्या है? और रावलाकोट तीनों तरफ से बंद है, सड़कें, सफरी आप जो सहूलियात हैं वो बंद हो चुकी हैं सवाए हेलीकॉप्टर के। अब देखें, एक और हादसा है जिसको मैं अगले एपिसोड के अंदर फिगर भी आपको बताऊंगा। उसमें यह बताया जा रहा है कि जो पहले एक हेलीकॉप्टर में 17 रेंजर्स शहीद हुए, एक और हादसा भी हुआ मुजफ्फराबाद में उसके आसपास में, जिसमें 17 से भी ज़्यादा फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। वो कैसे मामला हुआ इसको मैं अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अब देखिए, जो माइंस लगाने की बात है और तीनों तरफ से बंद है, कर्फ्यू लगा है। जब कर्फ्यू लगा हो तो आप बाहर से सामान तो नहीं ला सकते, आप जाके सामान तो नहीं ला सकते। ये जो मुजाहिरीन गए हैं ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो कुछ खाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर 3 से 4 दिनों तक लोग बाहर ना जा सके, सामान यहाँ ना आ सका, ज़मीनी रास्ता बंद है, कैद साली हो जाएगी, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो अवाम क्या करेंगे? परेशानी वाली बात है ना। अब इस अमल के अंदर देखा जाए तो एक रेड क्रेसेंट इदारा है, इंटरनेशनल NGO है, इसकी ज़ैली जो तंजीम है, जो इदारा है वो पाकिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है। इससे लाखों और मिलियंस ऑफ डॉलर इसका बजट होता है। अब इस इदारे की साहिब ज़िम्मेदारी है मिसाल के तौर के ऊपर खाना पहुंचाना, मेडिसन देना। वहाँ पे जो माइंस लगे हैं इनके पास ट्रेन शुदा लोग होते हैं, वो उनको वहाँ से हटाते हैं। पहली बात देखें कि कोटली के अंदर ज़ख्मी है बड़ी तादाद में, उनकी रेड क्रेसेंट जो है तंजीम, इनके लोगों को वहाँ मदद करनी चाहिए। फूड की सप्लाई जैसे रावलाकोट के अंदर मसाइल से दो चार होगा तो इनको वहाँ पे देनी चाहिए। अब ये जो इदारे होते हैं साहिबो, किसी पार्टी, किसी इदारे, किसी फ़ौज, किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी हुकूमत के नहीं होते। इन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है और इंटरनेशनल रूल्स के तहत इंसानियत के लिए इन लोगों को साहिबो ये तीनों काम करने पड़ते हैं जो कम अज़ कम मेन काम है। तो क्या ये लोग काम कर रहे हैं? मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि इस सूरत हाल के अंदर अपने हिस्से का काम कीजिए। चूँकि ये कैद साली का खदशा है, तो अगर आप लोग अपने हिस्से का काम करेंगे तो उस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वहाँ पे हालात बेहतर रहेंगे। अब देखिए, इसके साथ के उमर नज़ीर का पैगाम आया है, कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात का पैगाम मिला है, हम वीडियो पैगाम से इतला कर रहे हैं और तमाम कोर मेंबरान तक नुमाइंदे जो है उनके हैं उनको भेज रहे हैं और अगले लाए अमल तक शहर से बाहर रुकना है। शहर से बाहर रुकना, जैसे मैंने आपको बता दिया, शहर के अंदर नहीं जाना। मुज़ाकरात की जो बात आई थी वो इन्होंने लिख के अपने नुमाइंदे के ज़रिए चीज़ें भेज दी हैं। हम क्या चाहते हैं? फिर आप जो वहाँ पे क्राउड है साहिब वो चार्ज है, एक तरह से समझ नहीं लें, यकीन कर लीजिए कि उन्होंने सर के ऊपर कफन बांध रखे हैं। नारे ये लग रहे हैं कि कश्मीर किसका हमारा, इसके लिए कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन हुकूमत करेगा, किसका हक है, वो सारे कहते हैं हमारा। वो कहते हैं कि हम हिम्मत और अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे और एक कदम भी कुछ भी हो जाए कोई पीछे नहीं हटेगा। ये मैंने सरदार अमान की खुद तकरीर सुनी है। फिर वो कहते हैं कि जो लोकल इंतज़ामिया है ये बाज़ आ जाए, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, ये गली मोहल्लों के अंदर हम इनसे भी बातचीत कर लेंगे।
फिर उनका ये कहना है कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए तो किसी और की बात नहीं सुननी, हमारी बात सुननी है, जैसे मैं कहूँगा आपने वैसे करना है। लोगों के जज्बात देखें, जो लोग घरों को छोड़ के दर्जनों लोग शहीद हुए, शहीद होने के बावजूद, फायरिंग होने के बावजूद, अगर ये लोग अपने मुकाम तक तकरीबन निसफ सफ़र उन्होंने तय कर लिया या निसफ से थोड़ा सा ज़्यादा, अब रावलाकोट से बाग और बाग से दीरकोट बाग से होते हुए कोहाला और फिर मुजफ्फराबाद पहुंचना है, तो जो घर से माँ से मिल के बोसा लेके बाहर निकल आए हैं, बैग उठा लिए हैं, उन्होंने आखिरी हद तक जाना है। तो अब ये रियासत जो है उससे सोचना चाहिए कि देखिए, फौजी जवान मैं आपको 17 कंफर्म कर रहा हूँ कि उनकी जान गई, शहीद हुए, सिविलियन भी इसी तरह से शहीद हुए, लोगों की जानें जा रही हैं। मसला 12 सीटों का था, क्या 12 सीटें इंसानी जान से कीमती हैं बकौल वज़ीर आज़म के? तो फिर मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देखिए हम तो हर वो खबर देंगे जो सामने बात हुई। यहाँ पे बात पसंद और नापसंद की नहीं है, यहाँ किसी कश्मीरी की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी पाकिस्तानी की भी नहीं है। आप ये सोच के बताइए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, जितने लोग जमा हैं, माइंस लगे, चीज़ें, रेंजर्स का आना, शहीद हो जाना, इससे हासिल क्या होगा? ये जंग हो ना हमारी भारत के साथ तो फिर तो हम मान जाएं, इवन अफगानिस्तान के साथ भी हो तो मान जाइए, तो आपस में जंगी हालात बने हुए हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, अलामती सदर आज़ाद कश्मीर, दिगर सियासतदान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जितने इदारे भी हैं, उन सब को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, इस मामले का हल क्या है और इस मामले का हल जो है वो साहिबो कैसे किया जा सकता है। बासुर दिगर, ये जो मैंने आपको 3-4 घंटे की इन्वेस्टिगेशन करके मुश्किल तरीन हालात के बावजूद चीज़ें जमा करके आपके सामने रखी हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और एक तरफ रियासत भरपूर असले से लैस, सारे हालात और वाक़यात, और दूसरी जानिब देखिए जज्बात के सामने गोरी मजाइल भी कुछ नहीं है। जज्बात के सामने कोई बंदूक, कोई गोली, कोई मानी नहीं रखती। जज्बात को आप माप नहीं सकते, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एक तरफ जज्बात हैं, दूसरी तरफ रियासत है, तीसरी जानिब हकाइक हैं और साथ में रियलिटी है। आपने रियलिस्टिक बन के इन मामलात को देखना है या इन कश्मीरियों को डरा के धमका के चीज़ें करनी है? देखिए, ये मुरीद के नहीं है एक दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। ये 26 नवंबर वाला दिन नहीं है कि एक दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। पिछले 72 घंटों से ये कश्मीरी आपसे लड़ रहे हैं, ये अगले और 144 घंटे आपसे लड़ लेंगे। एंड ऑफ द डे फिर आपने बैठना है। तो लिहाजा ये जो रावलाकोट के अंदर तीनों इतराफ से रेंजर्स अंदर बांधे, बाहर से इन्होंने घेरा तंग कर लिया है, वो बाहर नहीं जा सकते, ये अंदर नहीं जा सकते। तो आप सोच लें करना फिर क्या है। हम तो यही बता सकते हैं, सूरत हाल आपको बता सकते हैं। तो साहिबो अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। तो आपके आज के तीसरे एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे।